बीमारी आपने कभी सुना होगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये है क्या चीज़? ब्लॉक बोलते ही लोग घबरा जाते हैं, अरे मेरा ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक वो आर्टरी वाली ब्लॉक नहीं है, ये है हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसके अंदर ब्लॉक हो जाना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। हार्ट में एक नया बंदोबस्त है, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही एक जगह तो वो डायरेक्ट सप्लाई भी कर देता है। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और इससे ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ इलेक्ट्रिक फेलियर, बट वो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर से कोई ख़ास तकलीफ नहीं होती है। तो कोई की भी ये इस तरह की बीमारी हो, LBBB बोलते हैं, RBBB बोलते हैं, तो ये कोई बड़ी कंसर्न की बात नहीं है, बट इसको देखना पड़ेगा इसके पीछे कारण क्या है। यूजुअली हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होती है वहाँ पे कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है तो इन केसेस में हम लोग चाहते हैं वो CT कोरोनरी स्कैन कराएं और ये देख लें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर उनकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करें। पर फॉर द टाइम बीइंग एक बात ये समझ लीजिए कि इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पर इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मैं एक बहुत मजाक में इसको समझाता हूँ, कोई आदमी कोई साधु जी थे, उनको धक्का मार दिया और उसको गुस्सा आ गया साधु जी को, उसने बोल दिया कि जाओ तुम्हें हार्ट की बीमारी होगी। फिर उसने उसके पैर पकड़ लिए तो साधु जी बोला अब तो मैंने तुमको श्राप तो दे ही दिया है, हार्ट की बीमारी तो होगी, तो जाओ किसी डॉक्टर से मिलो और उनको पूछो सबसे हल्का कौन सा दवाई है, बीमारी है, उसको मैं ओके कर दूंगा। तो वो डॉक्टर बोलता है तुम एक काम करो, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ले लो। तो वो आके बोलता है सर ये वाली ओके कर दीजिए, तो वो तथास्तु बोल देते हैं। इसका मतलब जितने हार्ट की बीमारी है उनमें से सबसे हल्की जो बीमारी है वो है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसको ज़्यादा परेशान ना हो, पर अगर है तो इसके साथ आप अपना लाइफस्टाइल को बदलिए कि इसके बाद वाली जो स्टेज है वो ना हो जाए, उसमें पेस मेकर की लगने की ज़रूरत है। इसलिए जिसको भी ये बंडल ब्रांच ब्लॉक है उनको हम बोलते हैं आप खाना पीना ज़ीरो ऑयल में आ जाइए, अपनी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल कीजिए, वज़न ज़्यादा है तो ठीक कीजिए और हर रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखिए, अदरवाइज़ ये बीमारी आगे बढ़ेगी। और अगर अंडरलाइंग इसके ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज को रोकना बहुत ज़रूरी है।